नमस्कार, आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा एजेंसियों के बाने सियासी निशाने। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान की राजनीति में फोन टैपिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि जो विधायक विधानसभा में सरकार की आलोचना करता है उसके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाता है। पीसीसी चीफ ने कहा कि किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने विधानसभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के बयान दिया था, बोला। इसके बाद उनके मित्र के यहां पर जीएसटी के 20 अधिकारियों की टीम पहुंच गई। उस टीम ने धमकाते हुए कहा कि अपने मित्र को समझा देना। दोबारा ध्यान से बोले। डोटासरा ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। सरकार को विधानसभा में फोन टैपिंग से लेकर हर मामले में घेरेंगे। हम निडरता से काम करेंगे। डोटासरा के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से राजेंद्र राठौड़ ने पलटवार किया। कहा कि टेलीफोन टैप कैसे होते हैं, सरकारें कैसे षड्यंत्र करती है, गहलोत जी से बेहतर कोई नहीं जानता। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज मुद्दाविहीन कांग्रेस है, इसी पर आज करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले देखिए रिपोर्ट। जांच एजेंसियों को लेकर सियासी बयानबाजी। एजेंसियों के इस्तेमाल को लेकर पीसीसी चीफ का बयान। विपक्षी विधायक आलोचना करता है तो एजेंसियों से डराया जाता है। अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। डोटासरा का आरोप, विपक्ष की आवाज दबाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल। और जो उनका कैबिनेट मंत्री है वो आरोप लगा रहा है और अगर प्रतिपक्ष पूछ रहा है तो उसको डराने का काम एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? डरते नहीं हम लोग। हम राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं। बीजेपी बोली, आज मुद्दा विहीन है कांग्रेस। आज मुद्दा नहीं है, मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। एजेंसियों के बहाने सियासी निशाने। तो आखिरकार एजेंसियों के बहाने क्या सिर्फ सियासी निशान है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं। हमारे साथ खास मेहमानों में आज आरसी चौधरी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गर्ग साहब, आज आपसे, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जो भी आपके खिलाफ बोलता है आप सरकारी एजेंसियां उसके पीछे लगा देते हैं। देखिए हेमंत भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि इनको डर किस बात का। अगर आपने चोरी की है और चोरी की है, इसके बाद में सीना चोरी वाला काम करते हैं। अगर मान लो किसी भी व्यापारी ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर टैक्स की चोरी की है और उसके पास में अधिकारी पहुंच जाता है तो उसको आप राजनीतिक दृष्टि से क्यों देखते हो? भ्रष्टाचार भी करते हो और फिर उसके ऊपर सीना चोरी भी करते हो। तो आज क्या हो रहा है कि इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। एजेंसियों के लोग ऐसे बोलते हैं कि अपने दोस्त को समझा लेना। ये क्यों? गलत। व्यापारी को टैक्स की चोरी की बात करो ना फिर। आज जी हेमंत भाई, ये डोटासरा जी का बयान है क्योंकि उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। जब उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन लोग हैं, मुद्दाविहीन व्यक्ति क्या करेगा? वो इधर उधर की बातें करेगा। कौन अधिकारी है जो धमकाएगा? इस तरह की बातें, इस तरह की कोई बातें नहीं है। ये लोग 5 साल तक आपने देखा होगा कि ये 5 स्टार होटलों में रहे हैं। इनको पता है किस तरीके से फोन टैप होते हैं। गहलोत जी ने किस तरीके से, गहलोत जी और लोकेश शर्मा जी दोनों ने 5 साल तक किस तरह का काम किया, ये तो जग जाहिर है। इनको अच्छी तरह पता है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके जो काले कारनामे वो सब सामने आ रहे हैं। फिर दूसरा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विधानसभा को चलने नहीं देते, लोकसभा संसद को नहीं चलने देते, क्योंकि इनके पास कोई है नहीं। जनता ने इनको नकार दिया। जब जनता ने हेमंत भाई नकार दिया तो वो इस तरह के हंगामा ही करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई विधानसभा के अंदर विधानसभा चले रहा, आप अच्छे मुद्दे उठा के लेके आइए। राजस्थान के विकास के लिए मुद्दे लेके आइए ना।
राजस्थान के विकास के लिए जो सुझाव वो दीजिए ना। निश्चित रूप से 19 फरवरी को बजट आ रहा है, उस बजट के अंदर हम शामिल करेंगे जो भी राजस्थान के हित के अंदर भी जो भी सुझाव होगा उसका हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया और आपने अभी लोकेश शर्मा का जिक्र किया, क्या किया लोकेश शर्मा ने? कोई अनुचित काम किया? नहीं, लोकेश शर्मा ने, आप खुद लोकेश शर्मा ने ऑडियो टेप वगैरह बताया किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती थी, किस तरीके से कोई अनुचित काम किया था क्या? लोकेश जी के खुद के स्टेटमेंट है साहब, लोकेश जी के स्टेटमेंट है। तो कह रहा हूं कोई अनुचित काम किया था क्या? कोई अनुचित काम किया? कानून के इतर कोई काम किया जो अपराध है, वैसा कोई काम किया लोकेश शर्मा ने? देखिए, कोई भी किसी को भी अधिकार नहीं है किसी का टेलीफोन टैप करना, किसी को भी। लेकिन आपने 5 साल तक देखा होगा किस तरीके से इनका शासन रहा है, किस तरीके से आपस में झगड़ा रहा है। 4-4, 5-5 गुट होने की वजह से छोड़िए ना, जब आप कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है माहौल खराब रहा और लोकेश शर्मा ने किया, इसकी कोई सबूत है क्या आपके पास? कोई सबूत है? निश्चित रूप से चल रही है ना, कार्रवाई चल रही है। लोकेश शर्मा ने खुद ने एक्सेप्ट किया, कार्रवाई चल रही है। तो क्या कार्रवाई की अभी तक लोकेश शर्मा नेता प्रतिपक्ष अभी तक लोकेश शर्मा पर आपने क्या कार्रवाई कर दी? ये एजेंसी हेमंत भाई एजेंसी अपना काम कर रही है। अब मेरी बात दूसरी सुनिए। अब आपके समय में एजेंसियां बड़े धीरे काम करती हैं, जब आप पर सवाल उठाते हैं तब एजेंसियां इतनी तेज रफ्तार से काम करती हैं कि किशनगढ़ विधायक के घर पहुंच जाए और जीएसटी का छापा मारते। बताइए गर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अनुचित काम किया, 1 साल में आपने किसी को जेल में डाला, बताइए ना हेमंत भाई, मुझे ये बताइए क्यों 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है ईडी ने? बता दीजिए। इनके शासन में 2014 से पहले 4,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। हमारा शासन आया 2014 से, इसके बाद मंत्री ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। जो भ्रष्टाचारी है उनको पर खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो क्या तकलीफ है? टिप्पणी फिर मान लो कोई चोरी की है तो कोई क्या दिक्कत है? चौधरी साहब वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है इसीलिए आप गुमराह कर रहे हैं, और अगर किसी के टैक्स चोरी पर अगर कोई टीम जाती है तो उसे डरने की क्या जरूरत है? कोई टैक्स चोर नहीं है तो को सुन रहा था जी। राजस्थान की विधानसभा में जब मुख्यमंत्री से ये पूछा गया, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हैं और उनकी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि उनकी फोन की टेपिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री से विपक्ष इस मुद्दे पे जवाब चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री मुद्दे को विस्तृत करने के लिए व्यवधान डालते हैं और सदन से बाहर सदन को भंग करने की कार्रवाई करते हैं। बेहतर होता जवाब नहीं देते। सुरेश गर्ग जी बात कर रहे हैं पूर्ववर्ती सरकारों की। आज आप गृह राज्य मंत्री जी ने खुद ने स्टेटमेंट दे दिया। गृह राज्य मंत्री जी का स्टेटमेंट है कि कोई किसी तरीके का टेलीफोन टेप नहीं हुआ। ये आपके 5 साल के कार्यकाल में होता था। आरसी चौधरी जी 5 साल के आपके कार्यकाल के अंदर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता। इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होता। ये आप लोगों के क्योंकि 4-4, 5-5 गुट बने हुए ना आप लोगों के, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है ना आपके यहाँ पे, इसलिए आप लोग करते हो ये काम। ये काम आप लोगों के पास में है। जिस तरीके से लोकेश शर्मा ने एक वाले बयान दिया है उससे पता लगता है कि आप लोगों ने काम क्या किया था 5 साल तक। आपने केवल बाड़े बंदे की सरकार चलाई है, होटलों में रह के सरकार चलाई है और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। अगर अच्छे मुद्दे हैं वो लाइए संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, उसका स्वागत है। लेकिन ये भ्रष्टाचार का जो काम करते हो ना ये नहीं चलेगा। गर्ग साहब वो उनकी बात भी सुन लीजिए, फिर आपके पास जवाब के लिए आता ही भाई। मैं गर्ग साहब एक बार सुन लीजिए, आरसी चौधरी जी पूरा कर लीजिए। देखिए, मैं दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति कर व्यवधान डालता है इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, और मैं तो ये कहूंगा ये पूरी दाल ही काली है। जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती वक्तव्यों को लेकर बयान दे रही है, आपको 1 साल हो गया शासन में आने के बाद में, अगर किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होता है, संविधान का अनुच्छेद 21 ये सुरक्षा कवच देता है कि आप उसकी निजता का उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है पुट्टा स्वामी बनाम भारत सरकार 2017 का कि किसी भी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन नहीं हो सकता। अगर भाजपा यह दावा करती है तो जांच एजेंसियां कठपुतली बनी हुई है क्या? किस पर्ची का इंतजार कर रही है? मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दोषी लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला? लेकिन मुख्यमंत्री जो पर्ची से बने हुए हैं, जनता के जनादेश का अनादर करके बने हुए हैं,
विधायकों की मंशा के विपरीत बने हुए, वो सिर्फ अपनी कुर्सी जनता ने तो बचाने आपको के लिए नकार दिया अपने भैया। भाजपा के अरे नेताओं जनता ने का तो आपको फोन नकार दिया, अभी और ये चुनाव हुए बयान उसमें भी भारतीय नकार दिया जनता आपको। पार्टी के अंदर जनता ने तो आपको आशीष नकार चौधरी दिया। जी। दिल्ली के चुनाव हुए, शून्य, जीरो। आशीष चौधरी। चौधरी जी जीरो, दिल्ली के अंदर। पूरे ठीक है, षड्यंत्र मैं आता हूं आप के दोनों के अंदर पास शामिल में है। मैं आता हूं मुझे लगता है आशुतोष कि राउत, इन्हीं के हमारे और भी मेहमान हैं। हेमंत भाई, आशुतोष दिल्ली के राउत जी, अंदर जीरो, राउत जीरो। साहब जी, छह बार राउत साहब, ये दिल्ली के आरोप अंदर- प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन आखिरकार आज जो बयान देखिए, पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे वक्त के अंदर भी ऐसे फोन टेपिंग को लेकर के आरोप लगे थे, लेकिन मैं खड़ा होकर के प्रतिबद्धता के साथ बोला कि कहीं किसी की फोन टेपिंग नहीं हुई है। लेकिन यह साहस मौजूदा मुख्यमंत्री नहीं दिखा पाए, जो गृह मंत्री भी हैं। क्या हम इसे एक सिर्फ बयान समझें या इसके मायने हैं? देखिए हेमंत जी, यह हिम्मत निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही कर सकते हैं कि वह आज भी इस बयान को देने की स्थिति में है कि हमारे समय में कभी किसी की फोन टेपिंग नहीं हुई। हालांकि अभी मामला विचाराधीन है, अदालतों को फैसला करना है कि क्या हुआ, लेकिन जिस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में आई थी, उन चीजों को अगर हम दिमाग में रखें तो निश्चित तौर पर जिस तरह का बयान पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया है, उस तरह की शायद वस्तु स्थिति नहीं थी। लेकिन तो राजेंद्र अगर आज राठौड़ ने के पलटवार करते ही ये कहा कि आपका तो खुद का अपने ओएसडी के साथ जो बातचीत का ऑडियो है वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, जिसमें कह रहे हो कि कैसे आपने नष्ट किया कि नहीं किया, वो लैपटॉप बदला कि नहीं बदला, पेन ड्राइव से लिया था या कैसे लिया था। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह का कलेजा निश्चित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस तरह का जिगरा दिखा सकते हैं कि जिस तरह के संगीन आरोप उनके ऊपर है, उसके बावजूद वह इस प्रकरण पर इस तरह का बयान देने के लिए आगे आते हैं। तो मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, यह पूरी इस पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ जनता जानती है कि आज के इस बयान का, अशोक गहलोत जी के इस बयान का क्या उन्होंने अर्थ निकाला। लेकिन डोटासरा जी के बयान का मैं एक निश्चित तौर पर एक अर्थ निकाल पा रहा हूं, और वह यह है कि 19 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। उसके तर्कश में जितने तीर हो सकते हैं वह उन तमाम तीरों को यूज करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि वह अंतिम 5वें वर्ष का इंतजार करे जब सरकार को घेरे। इसीलिए इस तरह के आरोप आज डोटासरा जी ने लगाए हैं। हालांकि जांच एजेंसियों पर आरोप केवल कांग्रेस ने आज पहली बार लगाए हैं ऐसा नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां जो राज्यों में और केंद्र में हैं, वह तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत लंबे समय से इस तरह के आरोप लगाती आ रही हैं। लेकिन जांच एजेंसियों का अपना काम करने का तरीका है, और सरकारों के पास बचने के लिए एक रास्ता भी है कि जांच एजेंसियां फ्री हैं और अपना वर्क कर रही हैं। और निश्चित तौर पर सरकार या विपक्ष का नेता है इसलिए इसकी यहां कार्रवाई मत करो ऐसा कहकर के नहीं जांच एजेंसियों को रोक सकती है। लेकिन यह बात राजनीतिक तौर पर मुझे ज्यादा मजबूत लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को घेरने के लिए जो 19 तारीख का जो सत्र होने वाला है, उसकी तैयारी के लिए आज मुझे लगता है कि डोटासरा साहब ने एक भूमिका तैयार कर ली है, और एक नए मुद्दे के साथ में भजनलाल सरकार को सदन में घेरा जाएगा। हेमंत जी, योगेंद्र जोशी जी, अब देखिए गहलोत साहब के शासनकाल में भी उन्हीं की सरकार के, उन्हीं की पार्टी की तरफ से विधायक के तौर पर कहें या सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कहें, यह आरोप लगाया कि उनका फोन टेप हो रहा था। अभी बीजेपी की सरकार में भी बीजेपी के ही विधायक मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आरोप लगाया। इसके कानूनी पहलू आप क्या देख पा रहे हैं? ना उस मामले में कुछ हुआ, ना इस मामले में कुछ हो रहा है। हेमंत जी, इन दोनों पार्टियों की सरकारें रही है लंबे समय से जी। अब देखो मजेदारी वाली बात, पुलिस के अधिकारी भी हैं वहां, और वही अधिकारी है जो इनके समय में थे, और यही अधिकारी उनके समय में थे, कोई नए नहीं है। ये फोन टेपिंग कैसे होती है इन दोनों पार्टियों के शासकों को अच्छी तरह से पता है। अब ये क्या करते हैं कि पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, कि पब्लिक का ध्यान हमारे कार्यों पर न रहे। अब हमारे देश, हमारे राज्य में हुक्का बार चलते हैं, अवैध खनन हो रहा है, मादक पदार्थों का अवैध संचलन हो रहा है, और कानून व्यवस्था की स्थिति में मुकदमे दर्ज होते हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, या कोई भी प्रकरण होते हो, स्टेट के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। उन सब कामों के लिए विपक्षी दलों को आवाज उठानी चाहिए। अब ये पकड़ते क्या बात, देखो पिछले वाली सरकार में दिल्ली के एक किसी होटल में रहे, कितने दिन तक रहे, एक चले गए गुड़गांव, कितने दिन तक रहे। इनके एक एमएलए ने आक्षेप लगाया, वही जो आक्षेप आज लग रहा है, और जो इन्होंने लगाया, इन्होंने कहा साहब मैंने तो व्यक्तिगत बात की थी, मैंने सार्वजनिक की नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक दल हैं,
ये शासन करते किसी और तरीके से हैं। अपने राजकीय कर्मचारियों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, इनको अलग प्रकार से काम में लेते हैं। और ये कहने की बात नहीं है, अभी मैं कहना चाहूं, लेकिन ये क्या एविडेंस मांगते हैं, तो वो एविडेंस तो मैं दे नहीं सकता। लेकिन जो सत्ता में होता है उसके अधिकार क्षेत्र में सब चीजें होती है, वो किसी भी तरह से उन चीजों को उपयोग में ले सकता है। अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि एक राजनेता के दोस्त के घर पे जीएसटी चली गई, अरे भाई जीएसटी चली गई तो एक एमएलए के तो 10 व्यापारी दोस्त हो सकते हैं, एक एमपी के 20 व्यापारी दोस्त हो सकते हैं। तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी कि ईडी, आईडी, सीबीआई ये किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे। और ये मैं आपको इनकी बात मानने को तैयार नहीं हूं कि जाकर के कोई पुलिस अधिकारी ये कहता हो कि भाई हमारे नेताओं के खिलाफ आक्षेप मत लगाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने भी इतनी नौकरी में देखा है, कभी कोई अधिकारी इस तरह की बात नहीं करता जाकर के कि साहब आपने वो बातें कैसे की विधानसभा में। एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि जब भी इस तरह के मामले आते हैं कहते हैं कि ये तो हमारा घर का मामला है, क्या फोन टेपिंग कानूनी रूप से किसी के घर का मामला है या सार्वजनिक कानून का उल्लंघन है? जोशी साहब, देखिए कानून का मामला नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मोबाइल की दुकानें जो ये चलती है ना, बीएसएनएल, जियो, फलाना ढिमाका, ये सारी की सारी सरकार के अंडर में, और पुलिस इसकी मॉनिटरिंग करती है, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, डीजी के पास है, गृह सचिव के पास है कि वो चाहे जिसके फोन टेप करा सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब राज सवाल की ये चीज रिकॉर्ड में रहेगी कि नहीं रहेगी, ये रिकॉर्ड में कैसे रहेगी, ये निर्णय करने का अधिकार राजनीतिक दलों को बिल्कुल नहीं है। ये निर्णय करने का अधिकार उस एजेंसी को है जो मोबाइल बेचती है, मोबाइल को सर्वर उसका है, और जो अधिकारी है वो जो इसके ऊपर कंट्रोल करता है। इसलिए इनके बारे में सार्वजनिक रूप में जो बातें करते हैं ना, ये राजनीतिक बातें हैं, इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। अब पिछली सरकार में क्या हुआ, अरे भाई कितने चालाक, मतलब आप देखिए कि अशोक जी साहब ने किस तरह से, अब लोकेश शर्मा सामने आ गया, पहले लोकेश शर्मा ही उनका ओएसडी था, बताओ अब वो क्या बात कर रहा है, अब वो ऐसी बातें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब भी कोई फोन टेपिंग का आरोप लगाए तो कोई ये कह दे कि हमारे घर का मामला है, कानूनी रूप में आप तो पुलिस अधिकारी रहे हुए हैं, क्या ये कोई घर का मामला होता है या फिर सार्वजनिक कानून का उल्लंघन है? इसकी जांच होनी चाहिए प्रॉपर। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ। अरे तो जांच कौन करे? आप वो सवाल तो टाल के घर वाला नहीं वाला दो, आप आगे दूसरी बात पर। अगर आपको सत्यता जांचनी है और जांच करवानी तो मुझे भेजो। नहीं, मैं आप पुलिस अधिकारी रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ये किसी घर का मामला हो सकता है या फिर एक जांच का दायरा इस पर बनता है, पुलिस को जांच करनी चाहिए इस मामले की। अब मुझे बताओ, पहले गृह सचिव ने वो मोबाइल जो टेप हो रहे थे उनके ऊपर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, वो दिल्ली चले गए ना वो। अब इसके बारे में कौन क्या कहेगा? इसमें जिम्मेदारी आती है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए बोलने से पहले अपने पास एविडेंस होना जरूरी है। चौधरी साहब, दो बातें निकल करके आई हैं कि एक तो आप सिर्फ राजनीति करने के लिए जो जीएसटी के अधिकारी हैं उन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि जीएसटी के अधिकारी गए और उन्होंने कहा कि अपने दोस्त को समझा लो, बोले नहीं। ऐसा तो जोशी साहब कह रहे हैं कि ये होता नहीं है। जोशी साहब को मैं जानता हूं, जब छात्र राजनीति में थे, ये पुलिस के अधिकारी थे और पुलिस किस तरीके से काम करती है ये सब जानते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि वो तथ्य रखा दिए जाएं और बता दिए जाएं कि गत 10 सालों के अंदर जो ईडी है किसी भी एनडीए गठबंधन दल के नेता के घर गई हो, तमाम विपक्षी नेताओं के घर पे गई और उन पे जो मुकदमे दर्ज किए और उन्हें इस भय से डराने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका चालान 0.05% मुकदमों पे भी नहीं कर पाई। ये आंकड़े बात सरकार के हैं, आरसी चौधरी के नहीं है। इसलिए ये द्वेषावास पूरे काम किए हैं। 95% वो है 95%। 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है, 4,500 करोड़ की संपत्ति की है 2014 तक 4,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।
इसके बाद में मोदी जी की नहीं, मैं आ रहा हूँ ना, गर्ग साहब आ रहा हूँ, एक बार चौधरी जी का पूरा हो जाए कंप्लीट। आसिफ चौधरी को तो एक बार बोलने दीजिए। गर्ग साहब आ रहा हूँ। एक दूसरा सवाल मेरा है चौधरी साहब, जब आप ये आरोप लगाते हैं मौजूदा सरकार पर कि फोन टेप करवा रही है, तब सत्ता पक्ष कहता है कि आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हैं चौधरी जी? मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये बार बार अशोक गहलोत जी के जिस लोकेश के बयान का जिक्र कर रहे हैं, उनका ऑडियो है सर, उनका ऑडियो है कि कैसे वो पेन ड्राइव कैसे नष्ट की, फोन किसी को दे देना, करने का काम किया, वो तो सबके सार्वजनिक है सर। उन्होंने अपना वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया था इन्हीं की सरकार के मंत्री ने। तो खुद के मंत्री है और जब बयान से मुकर जाते हैं तो ठीक लगता है, और दिल्ली की पुलिस लोकेश शर्मा जी के पीछे लगी है और दबाव में अगर कोई वक्तव्य है तो मैं तो कह रहा हूं डबल इंजन की सरकार है, जांच क्यों नहीं करती? आप क्यों बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं? घबरा क्यों रहे हो? आखिर ये पर्ची किसके दबाव में दबी हुई है? आखिर ये पर्ची को क्या है? ठीक है, घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, गर्ग साहब वो चुनौती दे रहे हैं आपको सीधे तौर पर कि अगर कहीं कोई गड़बड़ थी तो कार्रवाई करते हैं ना 1 साल में। और आप जब आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मंत्री ये आरोप लगाते हैं आप पर फोन टैपिंग का, तब आप जो है वो कह देते हो हमारे तो घर का मामला है, तो इनके भी घर का मामला था, इनको छोड़ दो फिर। बताइए उनका फोन टेप किया जा रहा है। ठीक है, आप वाला सवाल पूछ लिया मैंने। अगर किसी भी नेता के पड़ता है करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे आ जाती है? पूरी आवाज को बता दीजिए करोड़ों रुपए की संपत्ति कैसे? आशीष जी आप चुप हो जाइए, वरना मुझे विधानसभा अध्यक्ष वाले जैसे कहना पड़ेगा कि कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ, एक एक करके बोलेंगे। लोगों ने देश को चूस लिया, करोड़ों रुपए। सुनिए तो गर्ग साहब, दर्द हो रहा है आपको? गर्ग साहब एजेंसी काम कर रही है, गर्ग साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको दर्द हो रहा है में शामिल होती है, उसे पाक साफ कर देते हो। ठीक है आरसी जी, ठीक है आरसी जी, आप थोड़ा कम बोलेंगे तो कोई ज्यादा रिकॉर्ड पर नहीं आ जाएगा। ये बहुत आरसी जी सुनिए तो, आरसी जी मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन से बच जाएंगे, लेकिन सदन के पटल पे थोड़ा पानी पी लीजिए सर। जब आप ये सब कर रहे हैं, अरे मुख्यमंत्री देखिए आप ये सब कर रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार होता था। 10 सेकंड गर्ग साहब, एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए आप गर्ग साहब मैं कह रहा हूँ कि आप ही के कैबिनेट मंत्री आरोप लगा रहे हैं, तो आप कह देते हैं हमारे घर का मामला है बार बार। ये घर का मामला कैसे हुआ? सरकार को आप कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं, जैसे कांग्रेस राज में भी हम जांच करवा रहे थे और उसको लटका करके छोड़ देते हैं, वैसे हम अपने वाले को लटका के छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो प्रदेश की जनता को थोड़ी बहुत तो तसल्ली होती है गर्ग साहब कि हाँ भाई आप ठीक जांच करवाते हैं। राज्य मंत्री जी ने खुद ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई टेलीफोन मंत्री मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है। परेशान हो रहे हो जब आपके पास मुद्दा नहीं है, आपस में लड़ रहे हो, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हो। आप अपने नेता को, एक दलित नेता को विधानसभा में बोलने नहीं दे रहे। उस बात को दबाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। एक दलित नेता विधानसभा में बोलने की कोशिश कर रहा, उसको कांग्रेस के एमएलए बोलने नहीं दे रहे। बता दीजिए आज दलितों का अपमान कौन कर रहा है? ये कांग्रेस की होती राजनीति है कि एक दलित आशुतोष जी फाइनल टिप्पणी है कांग्रेस के। आशुतोष जी ये राजनीति राजस्थान की जनता तो देख रही है लंबे समय से, इसका कोई निचोड़ तो होना चाहिए ना कि क्या वाकई फोन टेप हुआ नहीं हुआ, या पहले वाले भी कहते थे हमने छाती ठोक करके कि हमने कोई फोन टेप नहीं करवाया, जांच चल रही है। ये जांच कब तक चलेगी? ये राजनीति फोन टेपिंग के नाम पर क्यों है? कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए हेमंत जी, यह राजनीतिक विडंबना ही कही जाएगी कि जो भी पार्टी सरकार में होती है तब उसका ढर्रा काम करने का तरीका वही होता है, और जब वह विपक्ष में पहुंच जाती है तो उन्हीं तमाम चीजों के लिए सरकार को घेरने की कोशिश करती है। लेकिन कुल मिलाकर के यह कहा यही जा सकता है कि जिस तरह पहले फोन टेपिंग मामले पर किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचा जा सका है, ऐसे में यह फोन टेपिंग का मामला भी एक राजनीति के चैप्टर में एक जिन्न की तरह रहेगा, जिसका अंत कब होगा कहना शायद बहुत मुश्किल है। जो हम भी इसको यहीं छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कई मुद्दों को लेकर के सियासत गर्मा रही है, लेकिन सियासत भी अजीब तरीके से है। जब वो सत्ता में होती है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है और विपक्ष में होती है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आप दर्शक बेहतर जानते हैं। नमस्कार।